हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी, वैसे 3 मार्च है लेकिन थोड़ा लेट हो गया। 2 मार्च का मैं सेशन कर रही हूँ। 3 मार्च हो गया है, अभी तो टाइम हो गया है। तो सेशन को कंप्लीट लास्ट तक ध्यान से सुनिए, बहुत केयरफुली सुने। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर भी करें, और नए नए लोगों से हाथ जोड़कर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि सप्ताह कब मनाया गया है? जन औषधि सप्ताह तो 1 मार्च को, और 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। जन औषधि दिवस सप्ताह 1 मार्च से शुरू हुआ है, 7 मार्च तक मनाया जाएगा। कब तक? 7 मार्च तक। 1 मार्च टू 7 मार्च तक मनाया जाएगा। ये चौथे नंबर का पूछा जाएगा, कौन से नंबर का? तो चौथे नंबर का ये जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। और जन औषधि सप्ताह की थीम भी याद रखिए, जन औषधि जन उपयोगी। क्या? जन औषधि जन उपयोगी। जेनरिक औषधियों के उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये मनाया जाता है, जन औषधि सप्ताह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को किस देश ने तबाह किया है? मतलब ख़त्म कर दिया एकदम। तो दुनिया का सबसे बड़ा विमान यानी जहाज़ था, कौन सा विमान था? मारिया। ये यूक्रेन का था और दुनिया का सबसे बड़ा था। इसका नाम दूसरा भी है, एंटोनो टोटो कार्बो विमान। एंटोनो टोटो कार्बो विमान। ये मारिया विमान इसका नाम है, और दूसरा भी बता दिया मैंने। ये यूक्रेन का था और ये अभी जो है रशिया ने इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबेल है। मिसाइल कौन सी? जिरकोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया रशिया ने। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं और मिखाइल मित्सोतिन ये प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरी बात एक और ये है कि एलेक्सी नेवेले, ये यहाँ के जो हैं एलेक्सी नेवेले, इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपोजिशन लीडर हैं रशिया के, और रशिया में उरल के माउंटेन है, माउंट एल्ब्रस है और लेक वेइकल भी है। तो ये तमाम फैक्ट्स आपको रशिया के हवाले से याद रखते हैं। हमारे डीबी वेंकटेश वर्मा जो हमारे राजदूत हैं, वो रशिया में कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा, याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी गूगल ने, ये क्वेश्चन ऐसे सुनिए, गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? गूगल प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा किस देश में या कहाँ शुरू करने जा रहा है? तो गूगल प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर रहा है, और ये इंडिया में, अपने देश भारत में शुरू हो रही है। क्या है? गूगल क्या शुरू कर रहा है? प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस। तो प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस ये है क्या? इसमें क्या है कि बिना भुगतान के ही जो एंड्रॉयड यूज़र हैं उन्हें काफ़ी हद तक 1000 तक बहुत अच्छी एप्लीकेशंस तक उन्हें जो है मिल जाएंगी। मतलब वो ये एप्लीकेशंस तक पहुंच ज़्यादा हो जाएगी। तो यही है प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस। तो मतलब बिना पे करे भी जो है आप उस एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। गूगल इसको इंडिया में लॉन्च कर रहा है। सुंदर पिचई इसके हेड हैं जी, और इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है, गूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में टॉप पर कौन रहे हैं? मेन एटीपी रैंकिंग में टॉप पर कौन रहे हैं? तो डेनियल मेदवेदेव, ये टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। यानी एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ग्रेट स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया? किस देश के ग्रेट स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया? तो सनी, ये शनी कह सकते हैं, शनी। वैसे सनी मैंने दोनों ही समझ लीजिए, अगर रामाधीन याद रखिएगा, शनी या फिर सनी। रामाधीन का निधन हुआ है, और ये वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर थे, महान स्पिनर थे वेस्ट इंडीज़ के, और इनकी अभी डेथ हो गई। क्या नाम है? सनी या फिर शनी रामाधीन। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन अभी किसने किया है? अभी उद्घाटन हुआ है इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का। तो इंडस्ट्री
कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे स्वास्थ्य यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो हमारी ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी क्या कहेंगे? केंद्रीय स्वास्थ्य में, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य भी होते हैं मंत्री, और ये तो पता ही है, और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, और इन्होंने अभी ये इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 यानी 2022 का उद्घाटन किया है। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे के सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? भारत पे के सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया यानी रिज़ाइन कर दिया है, इनका नाम क्या है? तो अशनीर ग्रोवर। कौन है? अशनीर ग्रोवर। जी हाँ, अशनीर ग्रोवर भारत पे के सह संस्थापक हैं, और इन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। ये आप याद रखना। भारत पे की स्थापना जो हुई थी 2018 यानी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2018, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके जो मतलब हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है? सुहेल समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूएस वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? यूएस वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो WHO की जो कोवैक्स सर्विस है, उसके माध्यम से अमेरिका की वैक्सीन दुनिया भर में तकसीम हुई, यानी अमेरिका ने दी, या जैसे भी बेची है, या जो भी है, या जैसे एज ए डोनेट दी हो, जैसे जो भी हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई। और इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, यूएस वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश। अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, ढाका कैपिटल है, करेंसी टका है, ढाका। मैत्री, ये एक सेतु है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच बन रहा है। अच्छा, मुझे बांग्लादेश से याद है, बांग्लादेश के जो दूसरे फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? वो अगरतला में। और बांग्लादेश, अगरतला और बांग्लादेश मतलब इंडिया, त्रिपुरा के अगरतला से बांग्लादेश तक मतलब एक रेलवे बनाया जा रहा है, मेरा एक रास्ता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, बांग्लादेश की संप्रति एक एक्सरसाइज है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच होती है, याद रखना, संप्रति। तो ये आप याद रखो, ठीक है, मुझे यकीन है याद रहेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट सखी लॉन्च किया है? हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट सखी लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी प्रोजेक्ट सखी लॉन्च किया है ओडिशा में। ऑनलाइन खातों को तेज़ी से खुलने के लिए, या ऑनलाइन खातों की वृद्धि के लिए, ऑनलाइन खाते खुलें, इसकी में वृद्धि हो, इसके लिए प्रोजेक्ट सखी लॉन्च किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अच्छा, उड़ीसा के जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था? पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल, उनका निधन हो गया। आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दिया है उड़ीसा ने। उड़ीसा में प्रलय मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था, बहुतों का हुआ है, पता ही है आपको, मैं बताती रहती हूँ। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, उनकी एज में मतलब उनकी एज रिलैक्सेशन ज़्यादा कर दिया है, उनको ज़्यादा चांस मिल सकते हैं, है ना। और उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% यानी 3% की इंक्रीमेंट की है, बढ़ोतरी की है। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना यही चल रही है, बलराम योजना यही चल रही है। और पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारत का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा में, जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, याद रखना। ठीक, बाकी यहाँ गहेरमठ, वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, कोठागढ़, नलवन, और कौन सी रह गई? एक तो वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, और दिवरीगढ़। हाँ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन जू है यहाँ पर। गणेशी लाल गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, है ना, ये भी याद रखना। स्मार्ट कार्ड वितरण योजना यहीं पे चल रही है, और जो है
भुवनेश्वर कैपिटल है। टी से टी ब्रिज जो बना है वो कटक में बना है, कटक में ही बना है टी ब्रिज। उड़ीसा का सबसे लंबा सबसे बड़ा ब्रिज है, ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII और DST का टेक्नोलॉजी समिट हुआ है, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में DST माफ़ कीजिए, DST एंड CII यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक, और दूसरा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये CII, इन दोनों का एक टेक्नोलॉजी समिट हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये टेक्नोलॉजी समिट हुआ है यानी प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। तो ये याद रखना, CII और DST का एक टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में अभी संपन्न हुआ है। ठीक, ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश ने मिलकर अभी स्वैप मैनेजमेंट या स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? द्विपक्षीय है ये। भारत और किस देश ने मिलकर द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था या स्वैप मैनेजमेंट का नवीनीकरण किया है? तो ये भारत और जापान ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। जापान की बात है, टोक्यो कैपिटल, येन करेंसी, डाइट यहाँ की संसद है, और फुमियो किशिदा ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। सुडोको के निर्माता मकी काजी का निधन, ज्वालामुखी विस्फोट से एक यहाँ द्वीप, ग्रैंड फुकुओका का पुरस्कार ये भारत के पी साईनाथ को मिला है ना। तो ये तमाम फैक्ट आप जापान के याद रखो। डुअल मोड वाहन लॉन्च करने वाला है दुनिया का पहला देश जापान है, तो ये फैक्ट आप याद रखो। अच्छा, उड़ीसा की बात एक और बात बताऊँ मैं आपको कि उड़ीसा, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर बताती हूँ। हाल ही में अभी पैरा तीर अंदाज़ी चैम्पियनशिप में पूजा जातिया ने कौन सा पदक जीता है? पैरा तीर अंदाज़ी चैम्पियनशिप में पूजा जातिया, पैरा तीर अंदाज़ी चैम्पियनशिप में पूजा जातिया ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल। जी हाँ, दुबई में हो रही है ये, दुबई है आयोजन स्थल पूछा जाए तो क्या पैरा तीरंदाजी चैम्पियनशिप का, और यहीं पर पूजा जातिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। उड़ीसा के बारे में ये कह रही थी, उड़ीसा में एक चिल्का झील भी है। क्या है? चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। दूसरी बात ये कह रही थी, जो स्मार्ट कार्ड वितरण योजना बताया मैंने, वो स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना है, बताना भूल गई थी, हेल्थ कहना भूल गई थी। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना है वो, और गरीबा योजना भी यही चल रही है ना, तो ये आप सब याद रखो। क्वेश्चन है, हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के राष्ट्रपति से ओलंपिक का शीर्ष सम्मान यानी ओलंपिक का टॉप ऑनर अवार्ड वापस ले लिया है? तो ये जो है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, अभी बताया था। और ये रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, इसी के चलते रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनसे IOC ने शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। ऐसा था, ओलंपिक ऑर्डर सबसे बड़ा ये ऑनर अवार्ड होता है, ये ऑनर होता है ओलंपिक का, IOC देता है, जो मिला था रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, अभी वो वापस ले लिया है इसी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है, जूडो संघ, अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ, इसने भी अपने यहाँ से अध्यक्ष पद से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। ये भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मुंबई के नए पुलिस आयुक्त यानी मुंबई के न्यू पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? संजय पांडे। जी हाँ, संजय पांडे अभी अपॉइंट हुए हैं न्यू कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, न्यू कमिश्नरी मुंबई पुलिस के आयुक्त नियुक्त हुए हैं संजय पांडे।
ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये जो मैंने संघ बोला है, क्या है ये? महासंघ है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ, इंटरनेशनल जूडो महासंघ को फेडरेशन बोल सकते हैं। तो इसी ने अध्यक्ष पद से हटा दिया, ये बताया ना अभी, तो संघ की जगह महासंघ कहिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाल ही में NAAC के नए प्रोफेसर, सॉरी, NAAC के न्यू प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में NAAC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ये NAAC के नए प्रेसिडेंट बने हैं। यानी NAAC, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। तो ये था जी 2 मार्च का सेशन। ज़रूर बताएं कैसा लगा, और सारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।